राजधानी रायपुर के कुकुरबेड़ा में जो है वो धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा। गणेश भगवान को थूक थूक के बनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म का भगवान क्या दिया है, हमारे इसमें आ जाओ। यहाँ के देखो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। चॉकलेट देती। लालच और झांसे की पूरी कहानी। मतलब लाख रुपए भी देते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए देते हैं। 1 रुपए के लालच में वहाँ जाके बैठते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर कड़वा सच। अब यहाँ तनाव का माहौल है और लोग बात करने से बच रहे हैं। धर्मांतरण की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात नहीं, खुलासा होगा। खुलासा उस खेल का जिस पर सियासत सालों से जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस खेल की असली सच्चाई हमेशा दबाई गई, छिपाया गया। कैसे बेहतर जिंदगी का लालच देकर कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार किया और गरीब मजबूर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे पर धर्मांतरण का आज तक का सबसे बड़ा खुलासा। कैसे जरूरतमंद लोगों का बरगला कर किया जा रहा है धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या है धर्मांतरण की इनसाइड स्टोरी। पिछले दिनों राजधानी रायपुर के कुकुरबेड़ा में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आखिर उस हंगामे का कारण क्या था और अब इस गली में हम मौजूद हैं जो कुकुरबेड़ा की ये गली है। अब यहाँ तनाव का माहौल है और लोग बात करने से बच रहे हैं। आखिर क्या हुआ था और धर्मांतरण को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये देखने के लिए हम इस गली में पहुँचे हैं। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इतने डरे हुए क्यों हैं। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की वही गलियां हैं जो इस वक्त धर्मांतरण का बड़ा अड्डा बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन लोगों का जो इन स्लम बस्तियों में रहते हैं। गणेश भगवान को थूक थूक के बनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म का भगवान क्या दिया है, हमारे इसमें आ जाओ। यहाँ के देखो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बर्तन देखो, चॉकलेट देती। टारगेट पर गरीब मजदूर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में चल रहे धर्मांतरण के खेल को लेकर जब बिना माइक आईडी के हमारे संवाददाता ने कुकुरबेड़ा के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रह रहे गरीब बीमार लोगों को लालच देकर बरगलाया जा रहा है। मैं क्या एक्चुअली मैं एम्स में खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो वही बोलता था क्या खाना बनाने जाते हो, इसमें आ जाओ। जो भी है मतलब हम लोग देते हैं इतने मतलब लाख रुपया भी देते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया देते हैं। कुछ अपना धंधा बनी खोल के बैठना। अच्छा, मतलब ऐसा मतलब आए दिन मतलब किसी को ही लोग जोड़ते रहते थे। और जो छोटे छोटे बच्चे लोग इस गली मतलब सामने में जाते, कोई भी खेलने कूदने के लिए भी जाते थे, कुछ भी है उनको रोक रोक के यही एक ही चीज़ बोलते थे, अपना धर्म चेंज करो। अच्छा, अपने इस धर्म में आओ, तुम्हारा गरीबी जो हाल है ये सब पूरा मतलब ठीक हो जाएगी। अच्छा, बाइबल पढ़ा करो। तो ये सब क्यों रखे हो, भगवान को सब ठंडा करो। अच्छा, वहाँ जाएंगे तो किसी घर में जैसा पीछे में एक भैया है साहू, हाँ, उनके घर में भी जाके उनका जो पैर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा, उनको भी जाके ऐसे ही बोलते थे अरे हमारे पास आ जाओ, आपका पैर ठीक कर देंगे। हिंदू धर्म पर हमला। कुकुरबेड़ा में रोजाना कुछ धर्म विशेष के लोग गरीबों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और अगर ये लोग लालच के झांसे में नहीं आते तो इनसे हिंदू धर्म को लेकर गलत बातें की जाती हैं। कुकुरबेड़ा के रहने वाले गरीब मजदूर ने तो यहाँ तक बताया कि किस तरह ये लोग हिंदू धर्म के भगवानों के खिलाफ बातें करते हैं। बच्चे लोग को भी बोलते हैं कि तुम्हारा गणेश भगवान को थूक थूक के बनाते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म का भगवान क्या दिया है, हमारे इसमें आ जाओ। इन लोग लालच दे के अपना संख्या बढ़ाना चाहते हैं। पत्थर का मूर्ति है, इसको ले जाके तालाब में ठंडा कर दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तुम्हारा तबीयत खराब है जैसे हमारे चर्च में आओ, हमारे प्रभु तुमको ठीक कर देंगे। पहले खुद का माँ बाप का तो पाँव को ठीक करे, उसके बाद हमारा तकलीफ को दूर करेंगे। ईसाई धर्म में सिंदूर भरता है कोई, वहाँ ऐसे लेडीज लोग हैं सिंदूर भर के आ रहे हैं, मांग भर के, चूड़ी पहन के आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरे माँ को भी
बोले हैं कई बार कि आ जाओ हमारे धर्म में, कम से कम चर्च में बैठा करो। मेरी माँ, मैं जो फैसला करूँगा मेरी माँ वो फैसला लेती है। मेरे को पूछी मेरी माँ कि जाएंगे बेटा ऐसा वैसा बोल के, माँ बोल दिया नहीं माँ, हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू ही धर्म अपनाएंगे। भड़काते हैं, हम तो नहीं बोलते तुम्हारा भगवान ऐसा है वैसा बोल के, तो उनको क्या चीज़ का दिक्कत है हमारा भगवान से। मासूम भी इनका टारगेट, और जब युवा या आम हिंदू इनकी बातों में नहीं आते तो इनका अगला टारगेट होते हैं वो हिंदू बच्चे जो अभी बेहद मासूम हैं, जिन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। चॉकलेट, समोसा जैसी खाने की अलग अलग चीजें देकर इन मासूमों को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। स्कूल के खाने आके ना चॉकलेट दिए मेरे को। अच्छा। और मैं लेके आया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो फिर मैं गया ना तो देखा तो ना वहाँ कोई नहीं था। अभी भजन कीर्तन हो रहा था, बस वहाँ बड़ा सा फोटो था और वहाँ का प्रार्थना कर रहे थे सब। क्या बोल रहे थे आपको, क्या बोले चॉकलेट देके? चलो ट्यूशन पढ़ाएंगे ऐसे बोलते। अच्छा, और कुछ दूसरा बुक भी देते थे? क्या बोल रहे हो आप लोग? बुक देते थे। क्या बुक था वो? बाइबल। क्या बोलते हैं उसको नहीं पता। बुक देते थे, उसमें फोटो लगा रहता था। अच्छा। हाँ। काहे का फोटो रहता था? यीशु का। अच्छा, उसका यीशु फोटो। मसीह का। उसको पढ़ने बोलते थे? हाँ। तो क्या बोलते थे उसको पढ़ने से क्या होगा? उसको पढ़ने से अच्छा होगा ऐसा ऐसा बोलते थे। अच्छा। और समोसा वमोसा भी देते थे, पोहा। अच्छा। आए दिन बनाते रहते थे, उन लोग बच्चे लोग को खिलाते थे। बड़ा देते थे खाने के लिए? साबुदाना का बड़ा। हर संडे। अच्छा। और ऐसी बाकी हर संडे हम लोग गुजरते थे ना, वो आंटी हम लोग को डेली हर संडे चॉकलेट देती थी। तो आपके फ्रेंड लोग भी जाते थे? हाँ जाते थे ना। नहीं बदलेंगे अपना धर्म। कुकुरबेड़ा के बंगाली कॉलोनी में कई साल से प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके झांसे में नहीं आए। ऐसी ही एक बंगाली महिला न्यूज़ 18 संवाददाता को मिली, जिसको इन लोगों ने कई बार अपने झांसे में लेने की कोशिश तो की, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। यहाँ के देखो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो मैं बोली कि मेरा मन ही मतलब नहीं बोलता है वहाँ जाने के लिए, तो मैं कैसे जाऊँगी, बैठूँगी भी तो क्या मतलब है, ऐसी बोली बात। तो संडे को बुलाते हैं? हाँ, संडे को आके बैठना ऐसी करके बोली थी। तो कितना भीड़ होता होगा संडे में? बहुत भीड़ होता है। और कितना देर तक करते हैं इन लोग प्रार्थना? यही दिन भर रहते हैं, दिन भर रात तक के रहते हैं। रविवार शुक्रवार 2 दिन तो पूरा रात और दिन हल्ला होते रहता है। मेरे को बोले कि परेशानी है तो जाके वहाँ संडे को। मैं बोली मेरे पास टाइम नहीं है। क्या परेशानी? घर का परिस्थिति जो भी परेशानी है तो वो सब दूर करेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ, यहाँ आके बैठ जाओ संडे के दिन। मैं बोली नहीं, मेरा मन ही गवा नहीं देता है कि मैं उस मतलब जाके वहाँ बैठूँ। तो मैं जाके बैठ के भी क्या करूँगी। कई सालों से रायपुर के कुकुरबेड़ा की बंगाली कॉलोनी में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का धर्म बदला जा रहा है, जहां हर रविवार प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया जाता है। खास तौर से आदिवासी लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो हर संडे को बसना से, विश्रामपुर से, बस्तर से आदिवासी लोगों को लाया जाता है और यहाँ धर्म परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे जोर शोर से सुबह 4 बजे से लोग सोए रहते हैं। इतनी जोर से इन लोग अपने खुदा का नाम लेते हैं कि लोगों का पढ़ने वाले बच्चे सुबह पढ़ते हैं, जाते काम वाले लोग उनको डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती। कई लोगों ने, आजू बाजू के लोगों ने सब उनका हाथ पैर जोड़ के उनसे वो भी बोला गया कि आप लोग ये बंद करिए, सुबह के समय हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे आते हैं, नींद खराब हो जाती है। लेकिन और संडे के दिन तो 150-200 की पब्लिक आती है। अच्छा। पब्लिक आती है, उनके खुदा का नाम लिया जाता है और इतने झंझीरे जोर से करते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। कुकुरबेड़ा में रहने वाले हिंदू लोग इन लोगों से परेशान हैं। बेहतर जिंदगी के नाम पर ये लोग गरीब मजबूर लोगों का धर्म बदल रहे हैं, जिसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों ने इन धर्म विशेष के लोगों को यहाँ से हटाने की मांग की है।
यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हर रविवार को करीब 150 से 200 लोग आते हैं और प्रार्थना सभा के नाम पर सुबह 4 बजे से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की जो है वो नींद खराब होती है। और यहाँ के लोगों ने भी मांग की है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, जो ST/SC के लोग हैं, उनका धर्मांतरण ना किया जाए, क्योंकि बच्चों को और महिलाओं को लालच देकर यहाँ पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो भले ही धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर दावे तमाम किए गए हों, लेकिन जो सच्चाई न्यूज़ 18 के कैमरे पर दर्ज हुई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। रायपुर में चल रहे धर्मांतरण के बड़े खेल की सच्चाई आज जो हमने देखी वो सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से 25 तक मात्र 45 मामले दर्ज किए गए और 102 शिकायतें मिली हैं। साल और शिकायत, ये दोनों पर ही आप नजर डालिए। 2021 से 22 में 31 शिकायतें आई, 2022 से 23 में 11 शिकायतें आई, 2023 से 24 में 16 शिकायतें और 24 से 25 में सबसे ज्यादा यानी कि 44 शिकायतें धर्मांतरण को लेकर आई हैं। कैसे बरगलाया जा रहा है, कैसे लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है और फिर धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इसकी तस्वीर तो आपने देख ही ली है। तो ये सिलसिला थमा नहीं है, ये सिलसिला लगातार जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। विश्वभरण शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, खुलेआम धर्मांतरण, कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, लालच देकर, प्रलोभन देकर, बरगलाकर, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म बदलवा दिया जा रहा है। जी अंशिका, बिल्कुल। राजधानी रायपुर ना सिर्फ बल्कि पूरे प्रदेश में जो रविवार का दिन है वो धर्मांतरण पर बवाल का दिन बनता जा रहा है और लगातार जो रविवार का दिन है उसमें ऐसी खबरें जगह जगह से आती हैं कि धर्मांतरण के नाम पर और प्रार्थना सभा के नाम पर जो है वो धर्म बदला जा रहा है। इसी को लेकर हमने कुकुर बेड़ा पहुंचा था और वहां पर जो है वो अपने खुफिया कैमरे से ये सब बातें रिकॉर्ड की हैं, जहां वहां के रहवासी बता रहे हैं कि आखिर उनको क्या क्या लालच दिया जाता था। किसी को बीमारी ठीक करने का लालच दिया जाता था, बच्चों को टॉफी, चॉकलेट्स और ट्यूशन पढ़ाने के बहाने जो है वो लालच दिया जाता था, वहीं किसी की बीमारी ठीक करने को तो कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाता था। उसके बाद धर्मांतरण के लिए जो है उनको उकसाया जाता था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, राजधानी वासी हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। कुकुर बेड़ा के लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। जब न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पर पहुंची तब उन्होंने जो है वो अपनी पीड़ा बताई और वो काफ़ी परेशान है कि जोर जोर से हल्ला होता है, लगातार प्रलोभन दिया जाता है धर्मांतरण के लिए। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। विगत 10 वर्षों से वहाँ पे लगातार धर्मांतरण का गंदा खेला होते हुए आ रहा था और इस बार वर्तमान में जो बस्ती वाले थे इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि बच्चियों का पेपर था और पेपर के समय भी ये लोग रात में 3 बजे प्रार्थना चालू करते थे, सुबह 6 बजे बंद करते थे, इधर शाम को चालू करते थे, रात के 11 बजे चालू करते थे। तो बच्चे लोग ना पढ़ पाते थे, ना सो पाते थे और उनको पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी वजह थी जिसके नाम से इस बार बस्ती वालों का गुस्सा फूटा और एक गुस्सा फूट करके इनके कहर के ऊपर कहर के रूप में बरसा है मिशनरियों के ऊपर। महिलाओं को भी जो है वो काफ़ी बरगलाया जा रहा है। महिलाओं को जो है लालच दिया जा रहा है कि कुछ पैसे दिए जाएंगे, राशन दिए जाएंगे, हमारी तरफ आ जाओ। ये बहुत समय से होता आ रहा है। ये इसमें क्या है, महिलाओं को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको सामने वाला लालच दे रहा है, आप अपना सोच समझ के काम करो और उनका काम ही है भैया लालच दे दे के सब चीज़ को करना। तो ये अपने विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको ऐसा कुछ लालच कोई चीज़ का, वो लोग का एक ज़्यादा लोगों को टारगेट ये करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आ जाओ, स्वास्थ्य का हम सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। भैया ये सब गलत बात है। ऐसा सबसे अगर हो जाता तो फिर ये सब बात ही क्यों होती। मैं ये कहना चाहती हूँ अभी तो सबसे पहले सबको अपना विवेक से काम लेना है। आपको अगर कोई बोला जा रहा है कि आप हमारे मिशनरी में आओ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, तो ये आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और जागरूक बनिए। बच्चों को जो है वो काफ़ी बरगलाना जो है वो आसान होता है और बच्चों को जी, भी जो है ठीक है। चॉकलेट्स, समोसा और साबूदाने का बड़ा, भजिया, ऐसे वादे किए जा रहे हैं। जी जी जी, क्या है